अब बुक में एक बात लिखी होती है कि हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं जिनके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे अब क्लोरोक्वीन है उसका 1300 लीटर्स हो गया और डिजॉक्सिन है उसका 500 है, जबकि हमारे पास हमें पता है हमारा टोटल बॉडी वॉल्यूम कितना है 42 लीटर्स। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इतना ज़्यादा जो है हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ जस्ट नथिंग, ये सिर्फ हमें ये वैल्यू ये बताती है कि इफ़ यू प्रोवाइड दिस ड्रग दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड इट कैन ईजीली एंड होमोजीनियसली डिजॉल्व इन दैट, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट इन दैट। इसी तरह बॉडी हमारे पास अभी 42 लीटर्स है। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, उसको मैंने क्लोरोक्वीन दिया, अब उसका टोटल बॉडी वॉल्यूम तो 42 लीटर्स है, बट इट विल लाइक होमोजीनियसली इट विल डिज़ोल्व और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट बॉडी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इस तरह कंसिडर करती हूँ ना, फ़र्ज़ करें हम लोग क्लोरोक्वीन की एग्जांपल लेते हैं और हमें पता है क्लोरोक्वीन को हम लोग मलेरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्लोरोक्वीन जो एक्सेसिवली वो होता है हमारे पास एक्यूमुलेट होता है, वो लिवर में होता है, ठीक है। लिवर को मैं क्लोरोक्वीन देती जाऊँ तो अप टू 1000 जो है 1000 टाइम्स वो जो है इसमें एक्यूमुलेट हो सकता है। अब मलेरिया का हमें पता है कि कौन सी स्टेज पे जाके वो सिम्टम्स या साइन सिम्टम्स कॉज करता है, जब वो एरेथ्रोसिटिक स्टेज पे होता है, फेल्सिफॉर्म या फिर कोई भी मलेरिक जो पैरासाइट होता है वो हमारे पास एरेथ्रोसिटिक साइट पे, हमारे पास ब्लड वेसल और उसमें आरबीसीज है, ठीक है। तो इस स्टेज पे जाके हमें पास साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं। अब हमने किसी बंदे को क्लोरोक्वीन दी, अब क्लोरोक्वीन तो सारी लिवर में चली गई, तो फिर ब्लड में क्या बचा? ब्लड में तो कुछ भी नहीं बचा। फ़र्ज़ करें मैं किसी बंदे को 100 मिलीग्राम दे रही हूँ क्लोरोक्वीन, ठीक है, तो ये तो सारा लिवर खा जाएगा। इसको मैं 200 देती हूँ, इसको मैं 300 देती हूँ, करते 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 इसको मैं 1000 देती हूँ उस वक्त तक जबकि लिवर की कैपेसिटी फुल हो जाए, इसके बाद ये एक्सेप्ट ना कर सके। उसके बाद ये जो है क्या वेस्कुलर कंपार्टमेंट में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें किसी बंदे को मैं 1100 देती हूँ क्लोरोक्वीन की डोज, तो 1000 तो वो लिवर खा जाएगा, 100 मिलीग्राम बचेगा जो कि वेस्कुलर कंपार्टमेंट रहेगा, तो तब जाके इट विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट दिस पैरासाइट, ठीक है। एरेथ्रोसिटिक स्टेज में ये उस पैरासाइट के ख़िलाफ़ काम कर सकेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका बताने का मकसद क्या है कि हमें पता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम काफ़ी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लोडिंग डोज, ठीक है। अब किसी बंदे को मलेरिया है, सबसे पहले उसको मैं ये तो नहीं करूँगी पे स्टार्टिंग 100 डोज दूँगी, क्यों? उसका फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि वो लिवर खा जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग डोज ही ज़्यादा हाई दूँगी क्या कितनी दूँगी? फ़र्ज़ करें मैं 1100 देती हूँ। ये क्या हो गया हमारे पास, ये लोडिंग डोज का मतलब ही यही होता है कि वी वांट टू नो या वी वांट टू हैव एन इफेक्टिव डोज लेवल, ठीक है। इफेक्टिव डोज लेवल मैं इमीडिएटली चाहती हूँ। तो चले इस 1100 में से लिवर खा गया 1000, 100 तो फिर भी बचा, 100 बचा तो वो इस एरेथ्रोसिटिक स्टेज के ख़िलाफ़ काम कर सकेगा, ठीक हो गया। ये लोडिंग डोज ही होती है जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है, ठीक है, और साथ में टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, इस पे डिपेंड करते हैं लोडिंग डोज। तो वो लोडिंग डोज डिपेंड्स अपॉन दिस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी ड्रग का हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता ही नहीं है और हम लोग खुद तुक्कों पे लगे हैं उसको जो है ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। पहले एक ड्रग का हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि आइदर इट स्टेज इन द वेस्कुलर कंपार्टमेंट और इट मूव्स आउट ऑफ इट, ठीक है। जैसे कि क्लोरोक्वीन के मसले में है जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हम इनिशियली ही एक स्टार्टिंग हाई डोज देते हैं कि जो लिवर जो है 1000 अगर खा जाए तो पीछे हमारे पास ब्लड में कुछ ना कुछ रहे। तो लोडिंग डोज डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो द टारगेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन, यानी कि जितनी हमें कंसनट्रेशन हमारे प्लाज्मा में हमें चाहिए इस एरेथ्रोसिटिक स्टेज के ख़िलाफ़, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। जबकि मेंटेनेंस डोज, अब हमें पता है कि कुछ टाइम बाद ये जो ब्लड वाला ये कंसनट्रेशन है इट विल बी मेटाबोलाइज और इट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये डोज फिर कम हो जाएगी, या फिर फ़र्ज़ करें 50 मिलीग्राम हो जाती है कुछ प्लाज्मा हाफ लाइफ के बाद। Now this 50 is not enough to kill this parasitic stage और एरेथ्रोसिटिक स्टेज, ठीक है। अच्छा, इस पे हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग मेंटेनेंस डोज पे आते हैं, ठीक है। अब मेंटेनेंस डोज इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें मेंटेनेंस, मेरा कहने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मैंने इस बंदे को दोबारा से 100 मिलीग्राम दिया, ठीक है। लिवर ने तो ऑलरेडी ये 100 पे बेचारा वो काम कर रहा था, उसने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ उसको। अब मुझे दोबारा से मेंटेनेंस डोज के लिए इस बंदे को 1100 नहीं देना पड़ेगा, मुझे जस्ट इस बंदे को 100 देना पड़ेगा, ठीक है। वाई? बिकॉज लिवर ने लोडिंग डोज में ऑलरेडी 1000 सेव कर लिया था, अब मेंटेनेंस डोज में मुझे सिर्फ थोड़ी सी डोज देनी पड़ेगी। सो मतलब ये हुआ कि मेंटेनेंस डोज डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट डिपेंड्स अपॉन एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन इनटू
टारगेट वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेशन इन द प्लाज्मा, यानी कि जितना हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा में कंसनट्रेशन हो। ठीक हो गया। तो बस ये है कि हमारे पास लोडिंग डोज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमें एक इनिशियल हाई बोलस चाहिए होता है एक बंदे को देने के लिए, और जो हमारे पास मेंटेनेंस डोज है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन दिस प्लाज्मा कंसनट्रेशन। ठीक है, सॉरी इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की काफ़ी क्लिनिकल वैल्यूज़ हम लोग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, कि हमारे पास कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में या फिर रीनल डिजीज़ में जिसकी हमारे पास ऑर्गन्स की परफ्यूजन कम हो जाती है, तो वो ऑर्गन्स की परफ्यूजन कम होगी तो वो जो ड्रग है इट विल स्टे इन दैट वेस्कुलर कंपार्टमेंट, तो उसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की काफ़ी सारी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, तो वो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे।